अगर ये उन्हें फंस गए तो इनका पाछा ऐसा लाल करें जैसे बंदर का पाछा हो। सारा नहीं पता पाने का, ये रक्षा दल वाले जो बने फिर रहे ये ना हिंदुओं को मरवा देंगे बेगुनाहों को। कुछ नए नेता फेसबुक ये तैयार हुए हैं, अब इनका क्या काम है, ये उल्टे सीधे बयान देंगे, सबको पता। सरकार भी ऐसी आ रही, अगर लड़ाई हो जा 100-200 मर जा, कुछ मुसलमान मर जा, उसमें कुछ हिंदू मर जा। तो ये बिला वजह के कुछ लोग ऐसे हैं जो बिला वजह के ये इस तरीके की फेसबुक पे करके द्वेष पैदा कर रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हिंदू रक्षा दल के ललित शर्मा ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि वो देवबंद दारुल उलूम में गंगा जल चढ़ाने का काम करेंगे। हरिद्वार से लेकर आएंगे और देवबंद दारुल उलूम में गंगा जल चढ़ाएंगे। ललित शर्मा का मानना है कि देवबंद दारुल उलूम में शिवलिंग है, वहाँ पर शिवालय है और सहारनपुर में अधिकारियों से भी बार बार वो गुहार लगा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि आप इसकी जांच कीजिए। अब ललित शर्मा बोल रहे हैं कि अधिकारी जांच करने के लिए तैयार नहीं हैं। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का उन्हें आदेश मिला है, उनके नेतृत्व में अब वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर देवबंद दारुल उलूम में पहुंचेंगे और वहां पर गंगा जल चढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरीके के ये ऐलान लगातार ललित शर्मा कर रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय हिंदू समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और शुरुआत में आपसे ही करूंगा। जिस तरीके का ललित शर्मा का ये ऐलान हुआ है कि वो देवबंद दारुल उलूम में पहुंचेंगे, अपने लोगों के साथ जाएंगे, हिंदू रक्षा दल के लोग उनके साथ होंगे और वो वहाँ पर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएंगे, क्योंकि वो मान रहे हैं कि वहाँ पर शिवालय है, शिवलिंग है, वो गंगा जल चढ़ाने का काम करेंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पर देखो, समाज में इस तरह के मिलजुल कर रह रहे लोग बाग यहाँ उत्तराखंड से यहाँ दंगा फैलाना होंगे। ये हिंदू रक्षा दल क्या है, ये केवल एक समाज में बांटने के लिए जो ये बीजेपी का एजेंडा है उसे चलाने का इनका प्रयास है। और हो ना हो ऐसा में जो दारुल उलूम वाले हैं, अगर ये उन्हें फंस गए तो इनका पाछा ऐसा लाल करें जैसे बंदर का पाछा हो। तो आप यूँ देखो कि मैं कोई चूड़िया पहन के तो बैठे नहीं यार भाई, हम भी इसके विरोध में हैं। हमें यूँ जो जगह जगह आप कहीं भी कह दो कि यहाँ शिवालय आ गया, यहाँ शिव जी का वो आ गया, तो यूँ तो चलने वाली बात है नहीं। और ये जो भाईचारा खराब करने का प्रयास है, प्रशासन पहली बात है कि अलर्ट रहेगा, प्रशासन के साथ में हम लोग भी साथ देंगे। हम जगह जगह इस भाईचारे को खराब होने नहीं दें। अब इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन की वजह से ये हिंदू मुस्लिम का अब यूँ बार बार कार्ड खेलने का एक प्रयास है, क्योंकि मंदिर वाला कार्ड तो इनका फैल हो गया। अब यूँ उठा रहे हैं कि भाई शिवालय वहाँ है, इन्होंने कब्जा कर लिया। कहीं कोई कब्जा हमने नहीं सुना आज तक, ये पहली बार हम सुन रहे जी वहाँ भी वो निकल गया शिवालय। हम भी उसमें घूम के भाई सारा घूमया, हमें तो कहीं दिखे नहीं भाई। प्रशासन इन्हें घुसन नहीं दे और किसी कारण अगर ये घुस गए तो ये वापस आने मुश्किल लगे हमें। तो वहाँ झगड़ा फिसाद हो जा, क्योंकि संख्या में तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा है भाई। और ये कितने जाएंगे 100-200 से? हिंदू तो देखो हम भी हिंदू हैं और हिंदुओं के ऐसे नहीं है, कट्टर हिंदू भी हैं हम, पर भाई हम समावेशी हैं, अपने भाइयों के साथ रहें, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे वो दलित हैं, सब भाइयों के साथ मिलजुल के ही रह रहे हैं। और ऐसी कोई घटना निकलना चाहते नहीं कि जिसमें प्रशासन भी हमारे खिलाफ हो और जनता में मुसलमान भाई भी हमारे खिलाफ हो। ऐसा कोई कृत्य हमें नहीं करना चाहिए और ना ही हमारे ये हिंदू रक्षा दल जो हमारे हिंदुओं के खां बन रहे, इन्हें भी निकलना चाहिए। ललित शर्मा के आपने देखा होगा अक्सर इस तरीके के बयान आते रहते हैं। और रही दारुल उलूम की बात, आप तो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपका तो वहीं पर बचपन बीता है, तो कभी पहले भी आपने सुना कि भाई दारुल उलूम में शिवालय है, वहाँ पर शिवलिंग है? भाई देखो, हमने सुना तो है ही नहीं, पर मैं तो उसमें घूमया अंदर कई किलोमीटर 3-4 घंटे घूमे हम तो उसमें, फिर भी हमारे पर चूक रहेगी हो, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया। पर ये जो बीजेपी का एजेंडा है
ये मुसलमान भी समझ रहे और हिंदू भाई भी समझ रहे, ये चलने का नहीं, वो झगड़े टंटे वाली बात होने की नहीं। ऐसा अब कि भाई ये भड़काऊ में हिंदू आ जाएगा कि वहाँ मंदिर है, ऐसा होने का नहीं, ना हम चलन देने के इस बात को। क्योंकि पहले आप संवैधानिक उस पाओ, कानूनी तौर पाओ, प्रशासन से बात करो, अपना प्रशासन चाहेगा, अदालत चाहेगी, उनसे मुस्लिम भाइयों से बात करो कि भाई है तो हम कानूनी काम करें। जैसे यहाँ ये आपकी कलेक्ट्रेट में चल रहा कानूनी विवाद, तो कानून में चलो, हम अभी एतराज़ नहीं है, कानून में नहीं हमें किसी को एतराज़ है। पर ये जो आप वहाँ वो विद्रोह करने जाओगे कि हम जल चढ़ा देंगे, कैसे घुस जाओगे आप वहाँ किसी के घर में, ये नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। हिंदू साथ रहेंगे या नहीं? भाई हम भी हिंदू हैं, हम तो साथ नहीं रहने के ऐसे मामले में। जो एक नया विवाद आप खड़ा करना चाह रहे अननेसेसरी, बेवजह, ऐसे में हम साथ कहाँ दे देंगे, क्यों देंगे यार। मैं अपने उसमें है, अगर मैं होता तो मैं भी हमें दिखाते कि हाँ यूँ भी है जी, तो हमारा उनके साथ में भाईचारा है, दारुल उलूम वालों के साथ में ऐसा नहीं है। चाहे मैं मदनी साहब हैं और हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारा मेल जोड़ है, और हम वहाँ घूमे, 2 बार घूमे हम, काफ़ी दिन हो गए, अब तो 10-15 साल हो गए मैं गया नहीं उधर। आप जैसे हिंदुओं को तो ये हिंदू रक्षा दल के लोग बोलते हैं कि भाई ये तो सनातन विरोधी हैं, ये तो हिंदू हैं ही नहीं। भाई सनातन विरोध हमने कहाँ विरोध कर दिया? हमारा तो शिविर भी भारतीय किसान यूनियन ने लगा रखा, उसमें मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं। वो सनातन के लिए मुसलमान भी वहाँ सेवा कर रहे हैं, जो ये जल चढ़ाने वाले सेवक हैं शिव जी पर, उनकी सेवा कर रहे हैं और उन्हीं शिव जी मान रहे हैं। में भी मुसलमान के भी फ़ोटो तो हम दिखा देंगे आपको, और वहाँ हिंदू भाई भी हैं बहुत सारे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जो है, इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, और कोई ऐसा टकराव कभी होता नहीं है, एक दूसरे के साथ दिल से लगे हुए हैं। प्रशासन से ज़रूर हम लोगों का टकराव हो तो हम मिलकर के मुकाबला करते हैं। जैसे मोदी जी से कानून 3 वापस कराए थे, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर काम कराया था। तो ये इनका हिंदू रक्षा दल का ये मामले के हम विरोध में रहेंगे भाई। हमारे देश में बहुत शिवालय हैं, लेकिन ललित शर्मा, हिंदू रक्षा दल, पिंकी चौधरी, ये सब लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भाई दारुल उलूम में शिवलिंग है, शिवालय है, वहाँ पर हम जल चढ़ाएंगे। तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? झगड़ा करवाने का चक्कर है इनका। इतने मंदिर बन रहे, अभी अयोध्या वाले में चोरी होगी, इतने पहले हिंदू रक्षा दल वालों को हमें कहा जितने हमारे मंदिर हैं इनका पैसा चढ़ रहा, पहले तो उनका हिसाब करवाओ। इतने बड़े हिंदू हो रहे तुम, उनका हिसाब करवाओ। हिंदू धर्म के काम आओ से सरकार लूट के ले जा रही उस पैसे को। हमारा इतना अरबों खरबों रुपया हमारे मंदिरों में चढ़ रहा है, उनका हिसाब लो पहले तो। तुम जो कहीं शिवालिंग और वो फलाने वो बता दो, इससे कोई लाभ नहीं है, बेवजह की बात ना करो। पहले उन वो हिसाब लो, ये जितना हमारा मंदिर है वो हिंदू धर्म के काम क्यों नहीं आ रहा, उसका पैसा वो कहाँ जा रहा? तुम इस काम पर लगाओ, तुम उल्टे सीधे ये हरकत क्यों कर रहे? इस पर तो बात करो। ये हमारा पैसा लूट के ले जा रहे, पहाड़ों पर हमारे इतने मंदिर हैं, इतना अरबों खरबों रुपया चढ़ रहा, वो उसका क्यों नहीं हिसाब ले रहे हैं? वहाँ दारुल उलूम में बढ़ रहे तुम। ये बेवजह की बात ना करो, तुम तो भाग जाओगे और इन्हें बेगुनाहों को मरवाओगे। तो थारा नहीं पता पाने का, ये रक्षा दल वाले जो बने फिर रहे, ये इन्हें हिंदुओं को मरवा देंगे बेगुनाहों को। बेगुनाही मुसलमान मरेगा, ये हिंदू रक्षा दल पक्ष दल कोई नहीं मरने का। ये तो इन्हें बेगुनाहों को मर जाएंगे, आग जरूर लगा देंगे, आग लगा देंगे, तिल्ली फेंक कर ऐसे जाएंगे साहब, ना कहीं जल चढ़ने का, सब झुट्टी बात है। ये इतने कच्चे नहीं हैं वहाँ मुसलमान भी। सर ये काम सरकार का है, तुमने ले लिया जिम्मेदारी। सरकार अगर वहाँ शिवलिंग है, सरकार की जिम्मेदारी है, वहाँ जांच करवावे। पहली बात तो इतने मंदिर हैं, नहीं थाम लो तुम, इनका पैसा जा रहा कहाँ? ये सरकार लूट लूट के ले जा रही। इतना वो चल रहा है, जब मेले चल रहे, हर मंदिरों पर मेले चल रहे, इसका पैसा लो। हिंदू रक्षा दल का जो काम है, और हिंदू धर्म के काम आवे वो पैसा गरीब, जो गरीब हिंदू हैं हमारे, उनके काम आना चाहिए। इस पर जोर दो, ये बेहूदी बात ना करो। ना कोई रक्षा दल है, कुछ नहीं है, बिना मतलब की बात करें। ये दारुल उलूम तो विश्वविख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्था है, और जिस तरीके से हिंदू रक्षा दल के लोग, ललित शर्मा बोल रहे हैं कि भाई हम वहाँ पर गंगा जल चढ़ाएंगे, तो क्या वो लोग इन लोगों को अंदर घुसने देंगे? नहीं, कोई नहीं घुसने देने का। हम भी वहाँ छोटे छोटे रहे, तहसील हमारी तहसील देवबंदी थी,
हम वहाँ जाया करें जब तो ये छोटा सा था, ये तो 40 साल पहले तो ये जरा सा ही था, 40-45 साल पहले हम तो वहाँ खूब जाया करते थे। ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये नवा उलय बना कर एजेंडा, ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसी बात नहीं बिल्कुल ही चलने की, सही बात करो। इन मंदिरों का हिसाब क्यों नहीं ले रहे तुम, इस पर क्यों नहीं बोल रहे अयोध्या वाले पे, या यूजीसी ले आई सरकार, या हिंदू को बांट रही, इस पर क्यों नहीं बोल रहे तुम, बिना मतलब की बात कर रहे। यूजीसी पे बोल लो सरकार, या हमें हिंदू को बांट रही, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हिंदू वाले। अब तुम ही ज़्यादा बड़े हिंदू हो रहे, और सब वैसे ही हैं, सब हैं, थारे पर लाइसेंस है इतना बड़ा, तो ये बिल्कुल नहीं चलने का। इनका इंतजाम सरकार करेगी, सरकार नहीं करेगी, बतेरे बैठे वहाँ मुल्ला। नहीं, ललित शर्मा जैसे लोग, पिंकी चौधरी जैसे लोग लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जीरो है। जीरो ही रहेगी, कोई इन पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही। सरकार भी ये चाह रही अगर लड़ाई हो जा, 100-200 मर जा, कुछ मुसलमान मर जा, उसमें कुछ हिंदू मर जा, फिर अपना भाषण देना लगेंगे नेता। ये भी चुप हैं सारे, इन्हें रोक के जा। सरकार का काम है, अगर वहाँ सिविलिंग है तो सरकार को जांच करवा के सिविलिंग का डोस है, बेवजह बात करने तो कोई फायदा नहीं। इस तरीके की बातें गलत हैं। जोन से हमारे मंदिर है, इन पर क्यों नहीं बोल रहे तुम, वहाँ अयोध्या चोरी होगी सारी, इन पर बोल लो। इनका पैसा कहाँ जा रहा, क्यों ले जा रही सरकार, या इस पर बात करो। वो गरीब हिंदुओं का काम है, हिंदू लड़की की शादी हो गरीब की, उस पर उसका ये तो सरकार लूट के ले जा रही, तुम इसी काम पर खड़े हो गए, तुम भी दलाल हो सरकार के। तो इस तरीके की बात गलत है, ये बिल्कुल नहीं होने का। ये कहीं कुछ ही कहते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होने का, इसे बर्दाश्त नहीं करा जाने का। आप बताओ जी, जिस तरीके का ऐलान हिंदू रक्षा दल के लोगों ने किया है कि भाई वो दारुल उलूम में जाएंगे और वहाँ पर शिवलिंग है, वहाँ पर गंगा जल चढ़ाने का काम करेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे और इन लोगों की क्या सोच है? पत्रकार महोदय, ना तो इनकी कोई सोच है, ना इनका कोई विजन है। इन्हें सिर्फ अब कुछ नए नेता फेसबुक ये तैयार हुए हैं, अब इनका क्या काम है, ये उल्टे सीधे बयान देंगे। सबको पता, वो तो मान की किसी मुस्लिम के खेत में ही शिवलिंग लिख रहा था, सब लोग हिंदू मुसलमान पूरी आस्था थे, 2 किलोमीटर देवबंद से वहाँ मान की सब हिंदू मुसलमान सब पूरी आस्था से वहाँ भंडारे भी दें, सहयोग भी करे। और हमने तो कभी देवबंद में साथ सुना नहीं, अगर है तो उसकी सत्यता वो कानूनी दृष्टि, ये तो सिर्फ फेमस होने का। फेसबुक पर ना पुलिस हाउस अरेस्ट करेगी, मैं फेसबुक पर फोटो डाल लेंगे, अजी हम तो वहाँ चढ़ावते जाएगा वो जल, और जो हम तो पुलिस ने रोक लिए। तो ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्धि पाने का सस्ता नाटक है जी। हो नहीं, इस तरीके की गतिविधियों से आपको नहीं लगता कि भाई आपसी जो सौहार्द है वो खराब होता है? बिल्कुल खराब होगा जी, आपसी सौहार्द बिल्कुल खराब होगा। और ये तो और शिवलिंग है, मैं बता रहा मानकी का ही उदाहरण दे रहा, भाई वहाँ चढ़ा लो। हमने तो कभी देवबंद में जी, हमारे बाबा दादा भी रहते आए, मेरे बाबा जी मास्टर थे वहीं देवबंद में ही, ऐसे इंटर कॉलेज में। हमें तो भाई कभी पता नहीं लगा कि भाई वहाँ कहीं शिवलिंग नया इन्होंने वो, और उसकी और तरीके हैं। अगर उन्हें कोई जांच करवानी, कोई वैधानिक तरीके तो जैसा हो उसके अनुसार कर ले, ये थोड़ा ही डिंगा मेरी अब किसी के घर में जाकर भाई मैं आज जल चढ़ाऊंगा। नहीं, वो बोल रहे हैं कि भाई अधिकारियों से कई बार हमने बोल दिया, लेकिन जांच अभी तक कुछ हुई नहीं। और अब तो सावन माह चल रहा, पवित्र सावन माह है, और इसमें तो अब हम वहाँ पे गंगा जल चढ़ाएंगे। तो ये तो सबको पता हो, एक कहावत है हिंदुओं में, हर जगह मौजूद है, वो तो कण कण में मौजूद है परमात्मा, तो ईश्वर शिव पूरे हर उसमें मौजूद है। कोई को वही स्थान थोड़ा ही रह गया, तो सिर्फ और सिर्फ जनता को बांटने का और सस्ती प्रसिद्धि पाने का वो है। शिवलिंग तो ऐसा ही यहाँ है, ऐसा ही मेरे मन में बैठे शंकर भगवान, ऐसे ही जो है शिवालय में बैठे। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इनकी छोटी मानसिकता और सस्ती प्रसिद्धि पाने का वो है। देवबंद क्षेत्र का हिंदू अगर इस तरीके की कोई घटना वहाँ पर होती है और हिंदू रक्षा दल के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तो देवबंद क्षेत्र का हिंदू उनका साथ देगा या नहीं? पत्रकार महोदय, ना तो राधा नाथ छगिर ना नोमन तेल होगा, ना तो ये वहाँ जा, या भी मेरी बात देख लियो, और ना इनके लारे हिंदू लगा, ना ये जाते भी नहीं वहाँ से, ना जलती है, सब इनका नाटक और कुछ नहीं है। आप बताओ जी, जिस तरीके से लगातार हिंदू रक्षा दल और कुछ और हिंदू संगठन मुस्लिमों को टारगेट करते रहते हैं, कभी वो मस्जिद को टारगेट कर लेते हैं, कभी मदरसे को टारगेट कर लेते हैं, और अब की बार जो पूरे विश्व में विख्यात है इस्लामिक शिक्षण संस्था देवबंद दारुल उलूम, उसको टारगेट किया गया है। हिंदू रक्षा दल के लोगों का मानना ये है कि भाई वहाँ पर शिवालय है, शिवलिंग है, और हम वहाँ पर गंगा जल चढ़ाएंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
इस पे तो भाई हम एक ही बात कहेंगे, अगर वहाँ शिवालय है, शिव जी है, वो तो जांच का विषय है, वो तो जांच करें। रही बात ये जो हिंदू रक्षा दल के जो भी आदमी हैं, ये सिर्फ एक हाईलाइट होने का एक सस्ता मामला हो रहा। ना वो गंगा जल लेगा वहाँ जाने का, ना रास्ते में पुलिस में रोक लेगी, उनका अपना नाम मतलब उन्हें जानता तो कोई है नहीं भाई। एक हाईलाइट होने पर फेसबुक पर एक अपना यो इस तरीके का प्रोपगंडा रच रहे। रही बात हिंदुओं की, हिंदू हो मुसलमान हो, सब प्रेम भाव से ही रह रहे। इसमें तो ये बिला वजह के कुछ लोग ऐसे हैं जो बिला वजह के ये इस तरीके की फेसबुक पे करके द्वेष पैदा कर रहे, पर हो रहा कुछ नहीं। आप जैसे लोग जब प्यार मोहब्बत और आपसी सौहार्द की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, तो यही हिंदू संगठन के लोग बोलते हैं कि भाई ये तो असली हिंदू हैं ही नहीं। उन पर क्या प्रमाण पत्र है हिंदू हम कहें वो नहीं है। अच्छा, हम तो जब शिविर लगा रखा भारतीय यूनियन टिकेत ने, उसमें मुसलमान भी सेवा कर रहे, हिंदू भी सेवा कर रहे। बताओ उसमें क्या फर्क हो रहा है भाई? उनमें कौन से भाई 1000 साल के पैदा हुए हैं, वो प्रमाण पत्र मांगेंगे हमारे पता हम हिंदू हैं मुसलमान हैं क्यों जी? ये तो बिना आप लोग इस तरीके के किसी भी ऐलान का विरोध करते हैं? विरोध ही है तो सरकार विरोध कर रहा, हम तो विरोध कर ही रहे। हम तो हिंदू मुसलमान की कभी कोई बात ही नहीं करते, और वो कर रहे वो गलत कर रहे। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। देख लो ना, कहीं पुलिस रास्ते में रोक रहा लगे, पुलिस तो मिल माल के अपना ये करके प्रोपगंडे चला रहे, नहीं वैसे कहाँ है जी। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।